हेलो, क्या तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो कि ये मानते हैं कि यहाँ पर बॉलीवुड अभी अभी ही कॉपी करने लगा है साउथ को और बाकी हॉलीवुड मूवीज को? तो मेरे भाई मैं तुमको ये बता देना चाहता हूँ कि जो बॉलीवुड की पुरानी कल्ट क्लासिक कॉमेडी मूवीज है ना, जिनको कि अभी कल्ट माना जाता है, वो तक कॉपी है साउथ की मूवीज से। और उनमें से ही कुछ यहाँ पर हॉलीवुड की भी कल्ट क्लासिक मूवीज की कॉपी है। देखो, उनका कल्ट चुरा कर हमने यहाँ पर कल्ट मूवीज बना डाली। फॉर एग्जाम्पल सन 2000 में आई हेरा फेरी यहाँ पर इंस्पायर्ड थी रामाजी राव स्पीकिंग मलयालम मूवी से, जो की 1989 में आई थी। और दूसरी मूवी 1997 में आई चाची 420 मिस्टर डाउट फायर, जो कि 1993 में आई थी, उससे इंस्पायर्ड थी। और 2007 में आई भेजा फ्राई मूवी द डिनर गेम, जो कि एक फ्रेंच मूवी थी और जो कि रिलीज हुई थी 1998 में, उससे इंस्पायर्ड थी। और भूल भुलैया, जो कि इतनी बड़ी कल्ट मूवी है, जो कि 2007 में आई थी, और वो भी यहाँ पर मलयालम मूवी जो 1993 में आई थी, मनी चित्रा दजू। अब प्रोनाउंसिएशन थोड़ा संभाल लेना, लेकिन इस मूवी से वो भी मूवी इंस्पायर्ड थी। और भूल भुलैया के पार्ट 1 को तो तुम एक आउट एंड आउट रीमेक ही बोल सकते हो, कोई इंस्पिरेशन नहीं, सीधा रीमेक। जो कि भले ही ओरिजिनल डायरेक्टर थे, लेकिन इससे पता चलता है कि यहाँ पर बॉलीवुड के अंदर राइटर्स की कमी तो है। जो 70s और 80s में राइटर हुआ करते थे, उनका यहाँ पर टाइम खत्म हो चुका था उस टाइम पर, और बॉलीवुड में राइटर्स की कमी पड़ी। तो फिर उन्होंने साउथ यानी कि मलयालम इंडस्ट्री से स्पेशली लोगों को बुलाया और ऐसी मूवीज बनवाई। और अभी मैंने तुमको जो पूरा बॉलीवुड का ट्रैक रिकॉर्ड बताया, इतनी सारी रीमेक और इंस्पायर्ड मूवीज, तो जो अभी यहाँ पर हाउसफुल 5 रिलीज हुई है, एक कॉमेडी मिस्ट्री मूवी, क्या तुमको उम्मीद है कि ये मूवी एक्चुअल में कोई रीमेक वगैरह नहीं होगी? अब तुमको उम्मीद होगी भी तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हारी उस उम्मीद को तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये हाउसफुल 5 का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर आधा आधा कॉन्सेप्ट उठाया गया है एक मलयालम मूवी से और एक हॉलीवुड मूवी से। अब कौन सी है मूवीज, इस वीडियो में बात करेंगे। और कुछ ऐसे सीन्स की भी बात करेंगे जो कि यहाँ पर इन्होंने अपनी ही पुरानी मूवीज, अपनी ही फ्रेंचाइजी की पुरानी मूवीज से ही नॉस्टैल्जिया के नाम से उठा लिए, एंड जो कि मैं कहूंगा कि फनी है। लेकिन यहाँ पर बॉलीवुड की ही दूसरी मूवीज से यहाँ पर उठाने की क्या जरूरत थी? डांस स्टेप्स तक उठाए हैं इन्होंने, और जो डांस स्टेप इन्होंने रियल करने की कोशिश करी, वो भी रियल नहीं हो पाए। तो चलो फिर इन सभी चीजों की बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर कुछ सीन्स की बात कर लेते हैं भाइयों। यार सबसे पहला तो जो सीन मुझे क्लिक हुआ ना इस मूवी के अंदर, वो यहाँ पर मेरी फेवरेट हॉलीवुड की बेस्ट कॉमेडी एक्शन थ्रिलर मूवी यानी कि बुलेट ट्रेन से है। यह सभी तो तुमको याद आ ही रहा होगा कि यहाँ पर इस मूवी के अंदर एक सीन है जहाँ पर कि पापा रंजीत को यहाँ पर मरा हुआ दिखाया है, और पीछे से यहाँ पर जो रितेश देशमुख का कैरेक्टर है यानी कि जॉली नंबर 1 शायद से, वो यहाँ पर अपने हाथ से उनके हाथ हिलाता है और यहाँ पर लोगों को लगता है कि वो जिंदा है। ये देखते ही मेरे को क्लिक हुआ यहाँ पर बुलेट ट्रेन का ये वाला सीन, जहाँ पर कि लेमन और टेंजरीन यहाँ पर व्हाइट डेथ के बेटे की डेड बॉडी के साथ ये सारी हरकतें कर रहे होते हैं, एंड वो एक्चुअली में बहुत ज्यादा फनी लगता है भाई। हाउसफुल में भी फनी था लेकिन कम। तो चलो फिर यहाँ पर अगले सीन की बात करते हैं। अब यार यहाँ पर ये कोई सीन नहीं है, यहाँ पर ये मूवी की वो चीज है जिसकी कि यहाँ पर इस मूवी के सभी सीन्स को छोड़कर सबसे ज्यादा तारीफ की जा रही है। इसका वो एकदम हॉरर और मिस्ट्री से भरा जो टाइटल कार्ड आता है ना, जिसके की सभी तारीफ कर रहे हैं कि वो टाइटल कार्ड काफी अच्छा था। यार इन्होंने अपनी मूवी के टाइटल कार्ड तक को नहीं छोड़ा, इन्होंने अपनी मूवी का टाइटल कार्ड भी यहाँ पर एग्जैक्टली सेम टू सेम एज इट इज कॉपी किया है यहाँ पर 2012 में आई हॉलीवुड मूवी रॉन्ग टर्न 5 ब्लड लाइन से। अब क्या तुमने रॉन्ग टर्न की सारी मूवीज देखी है? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर से बताना, क्योंकि मैंने तो सारी मूवीज देखी है, क्योंकि मुझे तो बड़ा शौक है मार काट देखने का। अगर रियल लाइफ में छोटा सा झगड़ा भी हो रहा हो तो वहाँ से निकल लेता हूँ मैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मूवी के अंदर में फुल ब्रूटैलिटी देखेगा, और वो भी एकदम HD में। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर तो इन्होंने टाइटल कार्ड को कॉपी किया है, लेकिन जो अक्षय कुमार की नेक्स्ट मूवी आ रही है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट वेलकम टू द जंगल, उसका तो ये पूरा टाइटल है ना वेलकम टू द जंगल, वही चेप लिया गया है 2017 की हॉलीवुड मूवी जुमानजी वेलकम टू द जंगल से। अब जंगल के ऊपर बेस्ड मूवी बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जंगल घुसेड़ना जरूरी है। वेलकम 5, वेलकम 6, 10, 1000 कुछ भी रख लेते। अब ठीक ही है, ओके, अपने को क्या करने का है। अपन अगले सीन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर मूवी का अगला सीन मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा, और मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनते सुनते ही तुमको वो ओरिजिनल मूवी का सीन याद आ जाएगा, यहाँ तक कि मूवी का नाम भी याद आ जाएगा, मेरे को 100% श्योरिटी है। तो देखो अब यहाँ पर मूवी का सीन कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर जो बाबा और भिड़ो होते हैं ना, वो इंटरोगेशन कर रहे होते हैं तीनों जॉलियों की, जहाँ पर की जो जॉली नंबर 3 है यहाँ पर यानी कि अक्षय कुमार का कैरेक्टर, वो जब यहाँ पर उनके सामने बैठा होता है तो इंटरोगेशन में उसे कुछ सूझ नहीं रहा होता है, तो वो यहाँ पर उसके आजू बाजू में जितनी भी सारी साइंस बोर्ड्स और निशान होते हैं ना, उन सारी चीजों को लेकर यहाँ पर कुछ भी कहानी बनाने लग जाता है। याद आया ना? इनको लगता है कि ये थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे तो यहाँ पर हमको पता नहीं चलेगा। वहाँ पर वो नाम को लेकर हो रहा होता है और यहाँ पर स्टोरी को लेकर कि यहाँ पर उसने क्या देखा। यस, तुम्हारा गेस बिल्कुल सही है, द डिक्टेटर का कॉपी टू कॉपी सीन है ये। डायरेक्टर ने यहाँ पर द डिक्टेटर देखी और ये सीन डाल दिया, और मुझे तो लगता है कि यहाँ पर हाउसफुल 4 के वक्त भी इन्होंने डिक्टेटर ही देखी थी, क्योंकि यहाँ पर जो हाउसफुल 4 के अंदर बाला का कैरेक्टर है ना, वो काफी ज्यादा ही सिमिलर चीजें करता है यहाँ पर द डिक्टेटर के अलादीन के कैरेक्टर से।
से। भाई एक तो सारी हरकतें सेम और ऊपर से यहाँ पर वो फिश वाला साइन भी दे दिया है उसे। अब ये मूवी पहले आई थी तो किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया था, लेकिन अभी इंटरनेट का जमाना है, लोगों ने वो मूवीज देखी है जो कि यहाँ पर डायरेक्टर ने खुद ने नहीं देखी होंगी। तो अब भाई अपना अगला पॉइंट इसी बात से रिलेटेड है। देखो अब मैं तुमको एक मूवी की स्टोरी सुनाता हूँ, तुमको बताना है कि यहाँ पर हाउसफुल के अंदर ये कहाँ सेट होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक मूवी है जहाँ पर एक बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसका एक बेटा होता है, ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन जब वो बिजनेसमैन मरता है तब ये अनाउंस कर जाता है कि उसका एक बेटा है। तो फिर जब यहाँ पर वो बेटा आता है तो वो एक बेटा नहीं आता बल्कि 3 बेटे आते हैं, यानी कि 3 बाबू आते हैं, यानी कि उस मूवी के अंदर इनका नाम है बाबू। ओके, तो वो तीनों लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं से जानकारी निकालकर बाबू बनकर आ जाते हैं और फिर यहाँ पर उनको फाइंड आउट करना होता है कि असली बाबू कौन है। अब तुमने पक्का समझ ही लिया होगा कि यहाँ पर बिजनेसमैन यानी कि पापा रंजीत और 3 जॉली आ जाते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक मलयालम मूवी से उठाया गया है और जिस मलयालम मूवी का की नाम है लाल अमेरिकाइल, और ये मूवी रिलीज हुई थी 1989 में। 1989 वहां तक पहुंच गए ये लोग, और इतना कॉन्सेप्ट तो इन्होंने यहाँ पर 1989 की इस मूवी से उठा लिया। और जो बाकी पूरा कॉन्सेप्ट है यानी कि वो पूरा क्रूज और क्रूज के ऊपर मर्डर और फिर पुलिस का आना, ये सारी चीजें यहाँ पर 2019 में आई मर्डर मिस्ट्री से एग्जैक्टली उठाई गई है, यानी कि बिल्कुल सेम भाई, ना थोड़ा इधर ना उधर, एकदम सेम। तो अब यार तुमको ये तो पता ही होगा कि यहाँ पर जो हाउसफुल 5 के अंदर अक्षय कुमार का बंदरों के साथ लड़ने वाला जो वो पूरा कॉमेडी सीन है ना, वो यहाँ पर नॉस्टैल्जिया के नाम पर हाउसफुल 1 से लिया गया है। बस यहाँ पर चेंजेस सिर्फ इतने किए गए हैं कि यहाँ पर 2 या फिर 4 बंदर है और वहाँ पर सिर्फ एक ही बंदर था, और वो सीन भी यहाँ पर किसी हॉलीवुड मूवी से ही कॉपी किया था जिसका नाम तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। लेकिन अभी मैंने तुमको ये सब कुछ इसीलिए बताया क्योंकि एक ऐसी छोटी सी चीज है जो कि अक्षय कुमार यहाँ पर हाउसफुल की तकरीबन हर मूवी में करते हैं, लेकिन शायद से तुमने इसको नोटिस नहीं किया होगा, और वो है यहाँ पर अक्षय कुमार का टेंशन में आकर ऐसे सर पर हाथ मारते मारते कूदना। वो बड़ा फनी लगता है यार, ठीक है। तो यहाँ पर हाउसफुल 5 के अंदर एक ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर कि उनके हाथ में ही डेड बॉडी होती है, और उसी टाइम पर यहाँ पर बाबा और भिड़ू की एंट्री हो जाती है जहाँ पर कि अक्षय कुमार फिर टेंशन में आ जाते हैं। तो ये वाला सीन यहाँ पर शायद से वो मिथुन चक्रवर्ती वाली हाउसफुल का जो पार्ट है ना, उसके अंदर भी ये वाला सीन था जो कि यहाँ पर अभी तुमको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। अब अगर भाई इस फ्रेंचाइजी की पिछली मूवीज की बात चली रही है तो यहाँ पर हाउसफुल 5 के उस तोते वाले सीन को कैसे भूल सकते हो तुम। हाउसफुल 1 की तरह ही सेम टू सेम यहाँ पर तोते को उसी वैक्यूम क्लीनर की मदद से ही मारा जाता है, और वो भी अक्षय कुमार के हाथों ही। अब पता है कि यहाँ पर मेकर्स ने ये इंटेंशनली किया है, लेकिन ये तो कॉपी ही हुआ ना, क्योंकि यहाँ पर इनकी नई सोच है, यहाँ पर राइटिंग कहाँ है इनकी। सब कुछ अगर पुरानी मूवी से ही ले लोगे तो फिर कुछ नया तो करो, मैं तो कॉपी ही बोलेगा उसको, क्योंकि यहाँ पर एक बार नॉस्टैल्जिया हिट करता है, बार बार नहीं। अब अपन यहाँ पर वीडियो के एंड की ओर बढ़ ही रहे तो यहाँ पर कुछ और सीन्स की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लाल परी के अंदर ये क्या चल रहा है, ये हाई गर्मी वाला डांस स्टेप क्यों चल रहा है यहाँ पर। और मैं तो बोलता हूँ इसकी जरूरत क्या थी, और ये भी जरूरत क्या थी कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का डांस स्टेप ही चोरी कर लिया। वो बेचारा आकर यहाँ पर ये क्लेम कर रहा है कि वो मेरा डांस स्टेप था। अब कम से कम क्रेडिट तो दे देते उसको। और यहाँ पर एक लेवल ऊपर जाकर जो किलर को मास्क दिया है वो यहाँ पर स्क्विड गेम के फ्रंटमैन से इतना ज्यादा मिलता जुलता है कि तुम यहाँ पर कोई डिफरेंस बता ही नहीं सकते तुम। अगर मैं यहाँ पर हाउसफुल 5 के टीजर का ये वाला सीन लगा लूं बाजू में, और एक तरफ यहाँ पर अपने फ्रंटमैन का ये सीन, और अब अगर मूवी से बाहर भी निकल जाए तो बाहर भी इनकी कॉपी करने की आदत छूटी नहीं है। इनका जो प्रमोशनल इवेंट था ना, वहां तक यहाँ पर कॉपी की जा रही है। आरडीजे को एज डॉक्टर डूम रिवील किया इस स्टाइल में, तो यहाँ पर इनकी पीआर टीम ने बोला कि सर आप भी ऐसा ही करो। तो इन्होंने जो यहाँ पर मूवी की इतनी लंबी चौड़ी जो कास्ट है उन सभी को यहाँ पर मास्क पहनाए, और प्रमोशनल इवेंट में इतने क्रिंज तरीके से एक एक कर सभी के मास्क खुलवा रहे हैं। अबे इतना सेंस तो बना लो कि वहाँ पर कास्टिंग रिवील की जा रही थी आरडीजे की, मतलब किसी को कोई पता नहीं था कि आरडीजे एज डॉक्टर डूम रिवील होने वाला है। तो वहाँ पर जो बिग रिवील हुआ इसलिए ये ट्रेंड सेट हो गया, और उन्होंने ट्रेंड को बिना सोचे समझे फॉलो कर लिया। नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, ये तो सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। अब ठीक है, तो भाई मेरा तो हो गया। अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। चलो बाय।